दोस्तों, आज की कहानी काल्पनिक है। वास्तविकता से इसका कोई नाता नहीं है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन और ऑडियंस को डराने के लिए बनाई गई है। रागिनी एक सिंगल मदर थी जो पास के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी। उसके 2 बच्चे थे, राहुल और स्वीटी, जो 10 और 8 वर्ष के थे। वह उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वह लंबी शिफ्ट में काम करती थी तो अक्सर उसे उन्हें घर पर अकेला छोड़ना पड़ता था। एक दिन वह काम से घर आई और उसने बच्चों को अपने कमरे में एक अजीब गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। वह कपड़े की बनी थी और उसकी आंखों की जगह बटन लगे हुए थे। एक सिला हुआ मुंह था और शरीर से पिनें चिपकी हुई थीं। रागिनी ने उनसे पूछा कि उन्हें यह कहां से मिली और उन्होंने कहा कि यह कमरे के ऊपर वाले छत्ते पर पड़ी हुई थी। रागिनी गुड़िया को लेकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन वह उनका मजा खराब नहीं करना चाहती थी। उसने बच्चों से कहा कि वे इससे सावधान रहें और खुद को पिन से चोट न पहुंचाएं। फिर वह रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। जब वह खाना बना रही थी तो उसे ऊपर से जोर से चिल्लाने की एक आवाज सुनाई दी। वह बच्चों को देखने के लिए दौड़ी और देखा कि राहुल फर्श पर पड़ा हुआ था। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। वह हाँफ रहा था और उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। स्वीटी उसके ऊपर खड़ी थी, गुड़िया को अपने हाथों में पकड़े हुए। वो चेहरा टेढ़ा करके मुस्कुराई और बोली, अब मैं इसे पसंद नहीं करती। ये मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। रागिनी चिल्लाई और स्वीटी के हाथ से गुड़िया छीन ली। उसने गुड़िया कमरे में फेंक दी और राहुल के पास चली गई। उसने राहुल को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मर चुका था। रागिनी सिसकने लगी और राहुल के बेजान शरीर से लिपट गई। उसने स्वीटी को भय से देखा और उससे पूछा कि उसने क्या किया है। स्वीटी ने कंधे उचकाए और कहा, मैं बस उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वह मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसके बजाय गुड़िया के साथ खेला शुरू कर दिया। रागिनी को एहसास हुआ कि गुड़िया एक वूडू डॉल थी जो किसी तरह उसके बच्चों को अजीब तरीके से प्रभावित कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि यह उनके घर में कैसे आई, इसे कौन लाया और किसने बनाया। उसके सिर में अचानक दर्द महसूस हुआ और उसने स्वीटी को फिर से गुड़िया उठाते हुए देखा। उसके हाथ में एक पिन थी और वह गुड़िया की आंख पर निशाना साध रही थी। रागिनी फिर चिल्लाई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी आंख में तेज छुरा घोंपने का एहसास हुआ और सब कुछ काला पड़ गया। स्वीटी एक एक करके सारे पिन गुड़िया को चुभोती रही और देखते ही देखते कमरे का सारा फर्श लाल हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर कहानी अच्छी ना लगी हो तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली एक और क्रीपी स्टोरी में। तब तक के लिए टेक केयर।